अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली चौधरी। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। दहशत गर्दों, सहूलतकारों और मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासिर के साथ पूरी कुव्वत से निपटेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़म। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कश्मीरियों और फलस्तीनियों की मुकम्मल सियासी, सिफारती और इखलाकी मदद का इयादा किया। भारतीय फोर्सेस की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका। खुदा ने बहुत दिया, किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। चाहता हूँ अवाम की तकदीर बदल जाए। नवाज शरीफ की मरी में लीगी कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, लोगों को धोखा देकर वोट लूं और कुछ ना करूं तो मुझसे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा। इस मुल्क पर तलवारों से वार किया गया, मुझे निकालने की वजह उसे लाना था। हंसते बसते मुल्क को हमने अपने हाथों से उजाड़ा। हम सबक नहीं सीखते, किसने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया। अल्लाह करे हम अपनी इस्लाह करें, गलतियों से सीख कर मुस्तकबिल ठीक करें। पंजाब हुकूमत का 10 अजला में जुमे और हफ्ते को स्कूल बंद करने का ऐलान। जुमे और हफ्ते को मार्केटें दिन 3 बजे खुलेंगी। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, स्मोक की असल वजह भारत में फसलों की बाकियात को जलाए जाना है। 6 अजला में स्मोक के शदीद असरात हैं। मसनूई बारिश के लिए इक़दामात पर गौर कर रहे हैं। स्मोक ने लाहौरियों की जान ना छोड़ी। लाहौर आज भी फजाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 321 रिकॉर्ड। आलूदा फिजा के बाद सूरज ने भी मुंह छुपा लिया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहरियों ने मास्क से मुतालिक हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। फजाई आलूदगी के बाद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। पीटीआई ने 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के तहत शफाफ नहीं थे। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन 20 रोज के अंदर कराए। पार्टी इलेक्शन ना करवाए तो इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर पीटीआई तर्जुमान बैरिस्टर गोहर अली का रद्द-ए-अमल। कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले से बहुत अफसोस हुआ। कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। इस ऑर्डर को हम मुनासिब फोरम पर चैलेंज करेंगे। बोले, बल्ले का निशान हमारे पास रहेगा। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत। अदालत का चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्कुरनैन ने केस की समाअत की। अदालती हुक्म पर मौनी सिलाही की जायदादें मुंजमद। जायदादों के साथ साथ लाहौर में 8 बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज। एफआईए के मुताबिक मौनी सिलाही के बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। मौनी सिलाही के बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख से ज्यादा रकम आई। रकम जमा और निकलवाने में इस्तेमाल होने वाले तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट में रिंग रोड अथॉरिटी करप्शन केस। अदालत का वकला को तैयारी करके पेश होने का हुक्म। परवेज इलाही की सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी। जमानत के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी के केस में फैसला महफूज। अदालती हुक्म के बावजूद चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद के पेश न होने पर अदालत का बरहमी का इजहार। तौहीने इलेक्शन कमीशन और तौहीने चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई ना हो सकी। वकील शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अभी शॉर्ट ऑर्डर आया, तफसीली फैसला आना बाकी है। वजारत कानून ने इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई की अदम पेशी और जेल ट्रायल के लिए इलेक्शन कमीशन जेल जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया कर दी जाएगी। ज़ाब्ता इखलाक का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आइंदा चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास मुल्क में आइंदा बरस होने वाले इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। 262 अद्वियात की कीमतें 15 से 125% तक बढ़ाए जाने का इम्कान। निगरान वजीर खजाना की ज़ेरे सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज हो रहा है। 262 अद्वियात की रिटेल कीमतों में इजाफे की समरी पेश की जाएगी। वर्ल्ड कप 2023 की बदतरीन मेजबानी पर भारत दुनिया भर में बदनाम। मेगा इवेंट के मौका पर भारतीय कौम की कमजरफी दुनिया भर में बेनकाब हो गई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में जमा लोगों ने अपने ही मैदान में मुल्क और क्रिकेट का नाम खराब किया। दोहराए ऑस्ट्रेलिया और टेस्ट सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप रावलपिंडी में जारी। बॉलिंग कोच उमर गुल ने खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से तैयारी कराई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर गुल ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में तेज विकेटें होंगी। रावलपिंडी स्टेडियम के क्यूरेटर को कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच बनाएं। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया में नसीम शाह की कमी खास तौर पर महसूस करेगी। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंस्टा न्यूज।